राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने के बाद अरकान कौमी असम्बली ने रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। मियां नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसफा भुट्टो जरदारी गले मिली। कौमी असम्बली के पहले इजलास में शोर शराबा हंगामा आराई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की मुसलसल नारेबाजी। स्पीकर अरकान को मुसलसल खामोश कराते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। शोर शराबे के दौरान स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा करा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने भी कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर और जुनैद खान ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा कराए। खुफिया रायशुमारी के जरिए वोटिंग कल होगी। कौमी असम्बली 3 मार्च को नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। मियां शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 210 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल। मियां नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की जानिब से IMF को खत लिखने को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कौमी असम्बली आमद पर कहा कि ऐसे खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। नवाज शरीफ ने कहा कि कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती, आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। कौमी असम्बली इजलास। स्पीकर से मुसाफा करते वक्त नवाज शरीफ पर किसी ने मास्क फेंक दिया। मास्क शहबाज शरीफ के कंधे पर जा लगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मकाम ने मास्क उठाकर साइड पर किया। मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर स्पीकर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और मुस्लिम लीग नून के नुज़रत सादिक ने सेनेट की सीट छोड़कर मेंबर कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब हो गए। बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट हासिल किए। अपोजिशन के उम्मीदवार एहसानुल्लाह मियां खैल 17 वोट ही ले सके। कुल 106 वोट कास्ट किए गए। नौमुंतखब स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने हल्फ भी उठा लिया। मुश्ताक गनी ने हल्फ लिया। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी को 87 वोट मिले। अपोजिशन के अरबाब वसीम को 2 वोट ज़्यादा मिल गए। पीटीआई अरकान के नाजेबा नारे। नून लीगी MPA सोबिया शाहिद ने ऐवान में जूता लहरा दिया। मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई बलोचिस्तान असम्बली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला भी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर बन गई। दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। नौ मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई कहते हैं, तमाम जमातों को साथ लेकर चलूंगा, मेरे लिए तमाम अरकान काबिल कदर हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारा मुकाबला नहीं हुआ। सारे भाइयों ने, दोस्तों ने, असम्बली के मेंबरान ने हम पर एतमाद का इजहार किया, जिसके लिए मैं सबका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रावलपिंडी रिंग रोड और डडूचा डैम का दौरा। मरियम नवाज का दिसंबर तक रावलपिंडी रिंग रोड का तामीराती काम मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा।
मंसूबा मुकर्रर करदा मुद्दत से पहले मुकम्मल करेंगे। यहाँ बनने वाले इंडस्ट्रियल जोन्स रावलपिंडी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। नेस्पाक PMU FWO हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। £190 मिलियन करप्शन केस बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की चार्जशीट सामने आ गई। अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने £190 मिलियन का सुराग लगाया। बानी PTI ने अलकादिर ट्रस्ट को अपने असरो रसूख से काबीना में मंजूर करवाया। बुशरा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी PTI की मदद की। रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों में झगड़ा, एक कैदी एजाज रुबानी कत्ल। झगड़े में कैदी अमात अली शदीद जख्मी हो गया, पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेल इंतजामिया ने अपनी नाअहली का मलबा आम कैदियों पर डाल दिया। जेल में कत्ल की वारदात के बाद जेल इंतजामिया ने कैदियों को बैरकों में महसूर कर दिया। तशद्दुद के दौरान कैदियों की जेल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च 16वें रोज भी जारी। हरियाणा पुलिस का मुजाहिरीन पर बेहमाना तशद्दुद। किसान रहनुमाओं ने नए निज़ाम को हुकूमती पेशकश ठुकरा दी। किसानों के एहतजाज के बायस पंजाब में डीजल और सिलेंडर गैस का संगीन बहरान। हज़ारों किसानों का दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा सरहद पर मौजूद एहतजाज। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पंजाब से बाहर भी किसान यूनियन ने एहतजाज को वसी करने की कॉल दे दी। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास। 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने के बाद अरकान कौमी असम्बली ने रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। मियां नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसफा भुट्टो जरदारी गले मिली। कौमी असम्बली के पहले इजलास में शोर शराबा हंगामा आराई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की मुसलसल नारेबाजी। स्पीकर अरकान को मुसलसल खामोश कराते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। शोर शराबे के दौरान स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर का 772वां उर्स शुरू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह किया। अकीदतमंदों और ज़ायरीन की आमद जारी।